उन्वान आहट पुरानी रूह किसका इंतजार कर रही है। एक पुरानी और वीरान हवेली गांव के किनारे पर खड़ी थी। ये हवेली सालों से बंद थी और लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुरानी रूह है जो किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन कौन, ये कोई नहीं जानता था। कहानियों में बताया जाता था कि जो कोई भी इस हवेली के करीब जाता वो दोबारा वापस नहीं आता था। गांव के लोग अक्सर रात को वहां से गुजरते हुए दरवाजे पर आहटे सुनते, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन फरहान और उसके दोस्तों ने हवेली के बारे में सुनी कहानियां सच जाने का फैसला किया। वो सब बहादुर नौजवान थे और ऐसी बातों को महज अफसाने समझते थे। फरहान ने सबको चैलेंज किया कि वो रात को हवेली में जाएंगे और मालूम करेंगे कि हकीकत में वहां किया है। रात का वक्त तय किया गया और वो सब तैयार हो गए। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो एक सर्द हुआ का झोंका आया और माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छुआ वो खुद ब खुद खिल गया। दरवाजे के खुलते ही हवेली के अंदर का मंजर उनकी तवक्को से ज्यादा खौफनाक था। पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी चीजें और गिर्द से ढकी हुई दीवारें, सब कुछ ऐसा था जैसे ये जगह सदियों से वीरान हो। फरहान और उसके दोस्तों ने टार्चों की मदद से इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। कमरे में हर तरफ धूल थी और हवा में एक अजीब सी बिसांत थी। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद हरकत करने लगी, जिससे सबके दिल धड़क उठे। ये क्या था? नासिर ने कांपते हुए कहा। फरहान ने इसे तसल्ली दी, ये सिर्फ हुआ का झोंका होगा, कुछ नहीं। लेकिन इसके दिल में भी खौफ छा चुका था। वो सब एक दूसरे को तसल्ली देते हुए हवेली के अंदर और आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक बड़ी सी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी और खामोशी थी। ये कौन है? फरहान ने हैरानी से कहा। नासिर ने करीब जाकर तस्वीर पर नजर दौड़ाई और बोला, ये जरूर इस हवेली की मालिक होगी। लेकिन तस्वीर की आंखें जैसे जिंदा लग रही थीं, जैसे वो किसी की तलाश में हो। इसी दौरान एक सर्द हुआ का झोंका आया और एक खिड़की खुद ब खुद खिल गई। फरहान और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा, लेकिन वो वापस जाने के बजाय आगे बढ़ते गए। चंद कदम और चलने के बाद अचानक उन्हें सीढ़ियों की तरफ से आहट सुनाई देने लगी। ये आहटें किसी के चलने की थीं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है? फरहान ने बुलंद आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। आहटें आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गईं, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। सबके दिल खौफ से कांपने लगे। नासिर ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हम यहां फंस गए हैं, इसने चीखते हुए कहा। फरहान ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसका दिल भी खौफ से धड़क रहा था। जैसे ही वो हवेली के वस्त में पहुंचे, वहां एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक एक सर्द साया नुमदार हुआ। ये वही औरत थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब वो जिंदा लग रही थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। तुम लोग कौन हो? इसने धीमी और खौफनाक आवाज में पूछा। फरहान और उसके दोस्त जवाब देने से कासिर थे। मैं इसका इंतजार कर रही हूं जो मुझे यहां से आजाद कर सके, इसने आगे कहा। सबके दिलों में खौफ ने घर कर लिया था। फरहान ने हिम्मत करके पूछा, अब किसका इंतजार कर रही है? औरत ने आंखें बंद कर लें और बोली, मेरी रूह को सुकून चाहिए, लेकिन वो नहीं आता। ये सुनकर फरहान के दिल में सवाल उठा, कौन नहीं आता? औरत ने एक तवील सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। मैं इस हवेली की मालिक थी और मेरा नाम जुलेखा था। मेरी मोहब्बत उम्र एक दिन मुझे छोड़कर जंग के लिए चला गया। इसने वदा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो कभी वापस ना आया। औरत की आंखों में आंसू भर आए। मेरी रूह को सुकून नहीं मिल सका क्योंकि मैं इसका इंतजार कर रही हूं। ये सुनकर फरहान और उसके दोस्तों की आंखों में हमदर्दी और खौफ दोनों थे। लेकिन उम्र की रूह अब कहाँ है? फरहान ने पूछा। जुलेखा ने धीमी आवाज में कहा,
वो भी इस दुनिया में कैद है, लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर सकती। वो यहाँ कहीं है, लेकिन इसका इंतजार लंबा हो चुका है। फरहान ने फैसला किया कि वो जुलेखा की रूह को सुकून देने के लिए इसका साथ देगा। लेकिन कैसे? जुलेखा ने कहा, तुम्हें इसका नाम लेना होगा और इसे बुलाना होगा। लेकिन याद रखो, ये खतरनाक हो सकता है। फरहान और उसके दोस्तों ने हिम्मत करते हुए जुलेखा की हिदायत के मुताबिक अमल करने का फैसला किया। इन्होंने उम्र का नाम बुलंद आवाज में पुकारा और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगे। हुआ में अजीब सी चीखें गूंजने लगे और हर तरफ अंधेरा छा गया। उम्र की रूह नमूदार हुई, लेकिन वो एक कैदशदा और मजलूम रूह थी। इसे आजाद करना आसान नहीं था, क्योंकि इस पर लानत थी। फरहान ने जुलेखा की मदद से उम्र की रूह को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक दोनों रूहों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। ये एक खौफनाक मंजर था, जैसे सदियों की कैद की तकलीफ एक ही लम्हे में सामने आ गई हो। फरहान और उसके दोस्तों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ महसूस किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आखिरकार जुलेखा और उम्र की रूहें एक दूसरे के करीब आ गईं और उनका मिलाप हो गया। दोनों रूहों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कहा और हवेली में एक अजीब सा सुकून छा गया। फरहान और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो किसी ख्वाब से निकले हो। इन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खिल गया। जब वो हवेली से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ अफसाने नहीं होती, बल्कि वो हकीकत में छुपे राज होती है। ये वाकया उन्हें जिंदगी भर याद रहा और वो हमेशा इस बात पर यकीन रखते रहे कि मोहब्बत और वफादारी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं और बाज औकात रूहें भी अपने प्यारों का इंतजार करती है, लेकिन इस इंतजार को तूल देने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। हमें वक्त पर अपने फैसले करने चाहिए और अपने प्यारों के साथ वफादारी और मोहब्बत से जीना चाहिए।